तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरा सलाम और आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज के इस नए एपिसोड में मैं रिव्यू करूँगा एक फ्रेग्रेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरबी। अहमद अल मगरबी एक यूएई बेस्ड परफ्यूम हाउस है और मैंने ऑलरेडी इनके कुछ प्रोडक्ट्स रिव्यू किए हैं। अगर आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज मैं अहमद अल मगरबी का एक द बेस्ट सेलिंग फ्रेग्रेंस रिव्यू करूंगा और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ऊद लेवेंडर की। ये उनकी नई पैकेजिंग है क्योंकि पहले एक ये बॉन्ड नंबर 9 की वो स्टार शेप बॉटल्स में ये परफ्यूम आता था, लेकिन बॉक्स मैंने उसका नहीं देखा था। लेकिन आई एम श्योर कि ये बॉक्स भी उन्होंने चेंज किया हुआ डिज़ाइन, क्योंकि बॉटल इन्होंने चेंज कर दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू और हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करेंगे। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह के एक पर्पल बॉक्स में। आप लोग यहाँ देख सकते हैं एक ट्रायंगुलर पैटर्न है और फिर बीच में कहीं कहीं इन ट्रायंगल्स में आपको एक बड़ी ही खूबसूरत सिल्वर फॉयल की प्रिंटिंग मिलती है। यहाँ पर आपको नाम मिलेगा परफ्यूम का ऊद लेवेंडर और ये एक पैटर्न मिलेगा यहाँ पे ट्रायंगल के डिज़ाइंस का। टॉप पे आपको मिलेगा लोगो अहमद अल मगरबी का, बैक पे भी सेम वही डिज़ाइन है। इस साइड पे आपको मिलता है ये होलोग्राफिक स्टिकर और QR कोड और यहाँ पर आपको मिलता है इसका बैच कोड। बाय द वे ये बिल्कुल नया और फ्रेश बैच है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 29/8/2021। तो बिल्कुल एक नया बैच है। तो शायद परफॉर्मेंस में अभी ये इतना अच्छा ना हो, कुछ अप डाउन हो जाए। आई थिंक कि वक्त के साथ साथ कुछ महीनों बाद ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, जो कि हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो ये था इसका बॉक्स। बॉटम में आपको मिलते हैं कुछ इंग्रेडिएंट डिटेल्स और बारकोड। तो ये था बॉक्स और चलिए मैं दिखाता हूँ आपको उसकी बोतल। तो ये मिलेगा आपको इस तरह की बहुत ही खूबसूरत बोतल में। ये नई बोतल आई है इनकी। पहले ये एक स्टार शेप बॉन्ड नंबर 9 की जो बोतल्स होती हैं उस तरह की शेप में ये परफ्यूम आता था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पर्पल कलर की बोतल है। बोतल का फिनिश जो है वो क्रोम फिनिश है और यहाँ फ्रंट पे आपको एक क्रोम की प्लेट मिलती है जिसमें ऊद लेवेंडर एम्बॉस हुआ है और उसके अंदर ब्लैक कलर से उसको फिल किया गया है। नीचे यहाँ मिलता है आपको लोगो अहमद अल मगरबी का और उसके अलावा बोतल पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। और कैप की अगर मैं बात करूँ तो प्लास्टिक का कैप है और कैप के टॉप पे आपको यहाँ पर मिलता है लोगो अहमद अल मगरबी का एम्बॉस हुआ। ये एक बहुत ही लाइट कैप है और इसके प्लास्टिक की क्वालिटी भी इतनी कोई मुतासर कुन नहीं है। इट्स नॉट गुड, लेकिन बोतल बहुत खूबसूरत है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्रोम फिनिश में है तो इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स आते हैं। लेकिन ये अगर आप इसको कंपेयर करें आर्मफ के माइलस्टोन के साथ या अल-हरमैन के लेवेंचर की बोतल्स के साथ तो उनसे ये बहुत बेहतर है। उतने फिंगरप्रिंट्स ये पिक नहीं करती, हालांकि क्रोम फिनिश होने के बावजूद इट्स नॉट एज बैड एज दोज टू बोटल्स। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन और चलें अब बात करते हैं इसकी खुशबू की और मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अहमद अल मगरबी का ये एक बेस्ट सेलिंग फ्रेग्रेंस है क्योंकि ये एक बड़ा ही नाइस सोपी सिंपल और इजी टू वेयर टाइप का परफ्यूम है। एक क्राउड प्लीजर टाइप का सेंट है। इसकी कंपोजिशन बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है। इस परफ्यूम में आपको मिलता है लेवेंडर, कुछ स्वीट सिट्रसेस, लाइट फ्रूटी नोट्स और ऊद इसमें आपको बिल्कुल नहीं मिलता। आपने इसके नाम पे नहीं जाना, अगर आप इसके काम पे जाएंगे तो आपको इसमें ऊद बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आई डोंट नो क्यों इसके नाम में उन्होंने ऊद ऐड किया है और एटलीस्ट मुझे इसको स्मेल करने में कहीं भी इसके ड्राई डाउन में कहीं भी मुझे ऊद नहीं मिला। इसकी ओपनिंग में आपको मिलता है डेफिनेटली लेवेंडर और उसके साथ आपको एक बहुत ही लाइट से कुछ सिट्रसी नोट मिलते हैं। उसके साथ आपको बहुत एक लाइट फ्रूटी नोट्स मिलते हैं इसके अंदर। फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ मेलन लाइट सा, कुछ पाइनएप्पल, इस टाइप के एक हल्के से लाइट से बड़े फेडेड से आपको फ्रूटी नोट्स मिलते हैं और साथ साथ कुछ इसी तरह के कुछ फेड हुए बर्गामोट टाइप के कुछ सिट्रसी नोट्स मिलते हैं विद लेवेंडर। और ये फ्रूटी नोट्स आपके साथ बहुत देर तक नहीं चलते। 15 से 20 मिनट के बाद ये फ्रूटीनेस इसकी थोड़ी सी घट जाती है और आपके पास बचता है लेवेंडर और आपको इसमें मिलता है थोड़ा सा हिंट आयरस का। आयरस इसको देता है एक हल्की सी
पाउडरी फील, और लेवेंडर बाय इटसेल्फ भी थोड़ा सा एक पाउडरी स्मेल करता है। तो लेवेंडर और आयरिस का आपको इसमें एक सेकंड फेज मिलता है, और फिर आपको इसकी बेस के अंदर कुछ वुडी नोट्स मिलते हैं विद सम मस्की नोट्स, और मैं यहाँ वाइट मस्क की बात कर रहा हूँ। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली लेवेंडर, सम लाइट सिट्रसीज और फ्रूट्स, उसके बाद थोड़ा सा आयरस और हल्के से वुडी और मस्की नोट्स। इन सब के साथ साथ आपको इस परफ्यूम में एक बबल गमी वाइब भी मिलती है जो कि ब्लेंड होती है सोपीनेस के अंदर। तो अगर आपको समझाने के लिए मिसाल दूं, तो अगर आपने जीन पॉल गॉल्टियर का अल्ट्रा मेल यूज़ किया हो, या अगर आपने अफनान का 9 PM यूज़ किया हो, तो अगर उस DNA को लें और उसमें से एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्वीटनेस होती है, अगर आप उसको रिमूव कर दें और फिर आप उसको थोड़ा सा माइल्ड करके उसमें लेवेंडर ऐड करें और उसके साथ साथ एक बबल गमी ऐड उसके टॉप पे अगर आप डाल दें, तो आप इसके कुछ करीब पहुंच जाएंगे। और कुछ लोग इसको क्लोन कहते हैं सोस्पिरो के एसेंटो का। तो अगर मैं कहूँ तो इन माय हम्बल ओपिनियन ये एसेंटो का क्लोन नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जॉनरे इसका तकरीबन वैसा ही है, इसका स्टाइल या जो इसका कॉन्सेप्ट है वो एसेंटो से मिलता जुलता है, लेकिन ये दोनों सेंट बिल्कुल डिफरेंट स्मेल करते हैं। तो ये था ऊद लेवेंडर की खुशबू के बारे में, और चलें अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल फ्रेश और न्यू बैच है, तो मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस के बारे में जो भी बताऊंगा वो इस नए बैच के हिसाब से बताऊंगा। कुछ मंथ्स के बाद, कुछ देर बाद अगर ये थोड़ा बहुत चेंज कर जाए तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आई थिंक कि ये परफ्यूम ऑलरेडी मैसरेट हो के आते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी कभी काफ़ी सारे परफ्यूम्स में फ़र्क पड़ता है। तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है, तकरीबन ये 8 से 9 घंटे तक आपके कपड़ों पे ठहरता है। और कपड़ों की अगर बात करूँ तो फिर डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का फैब्रिक पहना है। अगर आपने सिल्क पहनी है तो उस पर चंद घंटों से ज़्यादा ये नहीं ठहरेगा। अगर आपने कुछ कॉटन की टी शर्ट या कॉटन की शर्ट वगैरह पहनी है तो उस पर डेफिनेटली ये ज़्यादा स्टे करेगा और आपको 8 से 9 घंटे की लॉन्जिविटी देता है। और बल्कि आपको नेक्स्ट डे भी जब आप शर्ट अगर वो दोबारा पहने तो आपको एक हल्की सी इसकी वाइब ज़रूर आती है, लेकिन ये बहुत लाउड परफ्यूम नहीं है। ये एकदम लोगों को चौक करने वाला परफ्यूम नहीं है। ये बहुत लाइट है, इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता। हालांकि आसपास के लोग इसको हल्का हल्का महसूस करते रहते हैं, लेकिन ये किसी को तंग नहीं करता। ये लाउड परफ्यूम नहीं है। प्रोजेक्शन 1 से 1.5 घंटा आप समझ लें, और अगर मैं कहूँ तो आप हर 3 से 4 घंटे बाद इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज इट्स गुड, लॉन्जिविटी इज गुड, प्रोजेक्शन लाइट है क्योंकि इसका DNA ही इस परफ्यूम का ऐसा है। ये 1 से 1.5 घंटे बाद आपके बहुत नज़दीक आ जाता है, करीब लाइक अ स्किन सेंट काम करता है। और मैं कहूँगा कि ऑफिस के लिए एक बहुत ही सेफ सेंट है, या क्लोज इनकाउंटर्स के लिए बहुत अच्छा सेंट है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जो बहुत क्लोज स्पेस है और आपके आसपास के लोग आप उन्हें एनॉय नहीं करना चाहते अपने परफ्यूम से, तो दिस वुड बी अ परफेक्ट चॉइस। तो ये था इसकी लॉन्जिविटी के बारे में। इट्स गुड। अगर आप लाइट सेंट पसंद करते हैं तो आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। और अगर बात करें जेंडर की तो इट्स अ ट्रूली यूनिसेक्स परफ्यूम। लेडीज़ और जेंट्स कोई भी इसको बहुत आराम से लगा सकता है। एज की अगर मैं बात करूं तो टीनेजर्स से लेके ओल्ड एज तक कोई भी इसको लगा सकता है बिना किसी दिक्कत के। अगर आपको ये खुशबू पसंद आती है और आप पे अगर सूट करती है तो यू कैन रॉक इट। और अब बात करें अगर वेदर की या सीज़न की, तो ये एक गर्मियों का परफ्यूम है। गर्मी में आपको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस देगा, लेकिन अगर आप इसको सर्दी में लगाना चाहें तो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आप इस परफ्यूम को, ऊद लेवेंडर को लेयर करें ऊद एंड रोज़ बॉडी जेल के साथ। और बाय द वे ये भी अहमद अल मगरिबी का ही प्रोडक्ट है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ऊद एंड रोज़, तो इसमें आपको ऊद और रोज़ की बड़ी ही प्यारी खुशबू मिलती है। वुडी और फ्लोरल सेंट है। बाय द वे इसी नाम से अहमद अल मगरिबी का अपना परफ्यूम भी आता है और उसको तो आप इसके साथ लेयर कर ही सकते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इन दोनों को लेयर करने का बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरी चॉइस के हिसाब से, जैसा कि आजकल यहाँ वेदर काफ़ी ठंडा है, बहुत ठंडा तो नहीं है लेकिन यहाँ के हिसाब से इट्स कोल्ड, तो मुझे थोड़ा सा ये वैसा मज़ा नहीं दे रहा था। तो मैंने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने के लिए इसको इसके साथ लेयर किया। ये बॉडी जेल है अहमद अल मगरिबी वालों का, और इसको बॉडी पे लगा के इसको जब आप कपड़ों पर लगाएंगे तो ये इसमें थोड़ी सी डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर देता है, और ये सर्दी में आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देगा। आई रियली एन्जॉयड दिस कॉम्बो। तो डू चेक इट आउट। उम्मीद है कि आपको
ये प्रोडक्ट भी इनकी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ये था इसके सीज़न या वेदर के बारे में। और चलिए अब बात करते हैं ओकेजन की, कि किस तरह के ओकेजन में इसको लगाया जाए। तो इट्स अ वेरी वर्सटाइल सेंट। आप इसको कहीं भी कभी भी लगा सकते हैं। आप इसे डेली सेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, मॉल्स में, जिम्स में, आउटडोर्स, इंडोर, ऑफिसेस, कहीं भी आप इसको लगाएं। इट्स अ वेरी लाइट सिंपल सेंट। तो ये आपको तंग भी नहीं करेगा, आपके आसपास के लोगों को भी तंग नहीं करेगा। तो यू कैन यूज इट एनीवेयर यू वांट। तो अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये परफ्यूम आता है 75 ml क्वांटिटी में विद EDP कंसंट्रेशन के साथ। लेकिन इसके बॉक्स पे जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि यहाँ पर इन्होंने जो इसका वॉल्यूम दिया है वो है 50% वॉल्यूम। 50% वॉल्यूम का मतलब ये है कि इसमें 50% फ्रेगरेंट ऑयल है और फिर इसके अंदर बाकी 50% में उन्होंने अल्कोहल या जो भी फिक्सेटिव वगैरह इसमें मिक्स किए हैं। तो अगर तो इसमें 50% वॉल्यूम का ऑयल है तो ये EDP की बजाय एक्सट्रेट होना चाहिए था। लेकिन जब मैंने इसको अप्लाई किया अपने हाथ पे यहाँ पर, तो ये मुझे इतना ज़्यादा ऑयली लगा नहीं। तो आई डोंट थिंक कि ये 50% ऑयल इसमें होगा। आई डोंट नो कि उन्होंने यहाँ पे 50% वॉल्यूम क्यों मेंशन किया है, आई डोंट नो, बट हम इसको EDP ही लेके चलेंगे उदय परफ्यूम। तो 75 ml परफ्यूम मिलेगा आपको इस बोतल में EDP कंसंट्रेशन के साथ। और आज के दिन की UAE की प्राइस है इसकी 125 दिरहम्स। पाकिस्तान में शायद 5000 के लगभग आपको मिल जाएगा इंडिया की प्राइस। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो ये था इसकी प्राइस के बारे में। और इसके साथ साथ अगर आप बात करें ऊद एंड रोजेस बॉडी जेल के प्राइस की, तो ये आता है 20 ml क्वांटिटी में। बड़ा ही प्यारा फ्लास्क है, प्लास्टिक का है, लेकिन इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और ये 20 ml या 20 ग्राम कहने इसको, क्योंकि ये जेल है, ये भी काफ़ी देर तक चलता है। यू नीड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इट तो जस्ट रब ऑन योर आर्म्स और यहाँ नेक के पास लगा के आप अपना परफ्यूम अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी प्राइस UAE में है 30 दिरहम्स। तो 125 का ऊद लेवेंडर और 30 दिरहम का ये बॉडी जेल, और यू आर गोइंग टू रॉक इट। तो ये था हमारा आज का रिव्यू अबाउट ऊद लेवेंडर। मेरी अहमद अल मगरबी के वीडियोस के नीचे बहुत कमेंट्स थे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे जो मैं ग्रुप्स फॉलो करता हूँ, बहुत लोगों ने पूछा कि आप ऊद लेवेंडर रिव्यू कर दें। तो उन तमाम फॉलोवर्स को या उन तमाम भाइयों को, आप सबको ये वीडियो डेडिकेटेड है जिसने इस रिव्यू की रिक्वेस्ट की थी। सो फाइनली इट्स हियर। तो ये था हमारा आज का रिव्यू अबाउट ऊद लेवेंडर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय।